असल मसला ये नहीं है कि आप करेले क्यों पका रहे हैं, आपके करेले, आपका चूल्हा, आपकी मर्ज़ी, पकाएं पकाएं, ना पकाएं ना पकाएं। असल मसला ये है कि आपको अच्छी तरह पता है कि आपको करेले जहर लगते हैं और आपके पूरे घर में हर बंदे को करेले जहर लगते हैं। उसके बावजूद अगर आपने करेले पकाने के लिए रखे हुए हैं, तो फिर ये एक सवाल है कि आखिर ये जहानत आमेज़ कारनामा आप क्यों सर अंजाम दे रहे हैं। अब मसला ये नहीं है कि ये बिल पास होगा या मंजूर नहीं होगा, मुस्तरद हो जाएगा। मसला ये है कि बहरहाल अगर सेनेट में एक बिल पेश हुआ है, तो बिल पेश तो मुबैना तौर पर किसी सियासतदान ने किया है भाई। ठीक है, सेनेट में मोहसिन नकवी साहब भी होते हैं, सेनेट में मोहम्मद औरंगज़ेब साहब भी आते जाते रहते हैं, फैसल वाडा साहब का भी सेनेट से गुज़र होता है, लेकिन बहरहाल है तो सेनेट सियासतदानों के लिए ही बनाया गया है वान ना। तो इसमें होने वाला शख्स चाहे उसका नाम मोहसिन नकवी क्यों ना हो, कहलाएगा तो सियासतदान ही ना मुबैना तौर पर। तो सियासतदानों के ऐवान में जब ये बिल पेश होगा कि जो शख्स इस्लामाबाद में बग़ैर इजाज़त जलसा करेगा उसे 3 साल की सज़ा होगी, तो क्या वो शख्स आईन पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी कर रहा है? यानी आप एक ऐसा कानून किस तरह बना सकते हैं जो आईन पाकिस्तान में गारंटी किए हुए राइट टू प्रोटेस्ट की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है? क्या सेनेट और कौमी असम्बली हमने इसलिए बनाई हुई हैं कि वो ऐसे कवानीन पास करें जो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हों? क्या कौमी असम्बली और सेनेट के वजूद में होने का बुनियादी मकसद तो पाकिस्तान के लिए आइन बनाना और ऐसे कवानीन बनाना जो आइन में दिए गए हुकूक और आइन में लगाई गई हुदूद व क़यूद की तशरीह करते हों और उनके अमल दरामद को यकीनी बनाते हों? क्या ऐसे कवानीन और ऐसे ज़वाबित तश्कील देना सेनेट और कौमी असम्बली का बुनियादी फ़रीज़ा नहीं था? अगर यही था तो फिर जब सेनेट में इस तरह का कोई बिल मंजूर हो या ना हो, पेश किया जाए और उसे पेश करने वाला कोई सियासतदान ही हो, ज़ाहिर है सेनेटर हुआ तो सियासतदान ही हुआ ना मुबैना तौर पर, तो फिर इट मेक्स अ क्वेश्चन मार्क। फिर उस ऐवान की हैसियत पर भी सवाल उठता है जो कठपुतली की तरह काम करता है। ज़ाहिर है इससे यही समझ आती है कि अगर आइन के आर्टिकल 1919 की सरी खिलाफ वर्जी हो रही है सेनेट में पेश किए बिल के ज़रिए, जब पाकिस्तान का आइन आपको इजाज़त देता है कि आप एहतजाज करें, आप जलसे करें, जुलूस निकालें, एहतजाज करें, लॉन्ग मार्च करें, धरने दें, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर, राइट टू प्रोटेस्ट पर पाबंदी नहीं लगाता, बल्कि इन हुकूक को गारंटी करता है, इन हुकूक को इंश्योर करता है, इन हुकूक की ज़मानत देता है पाकिस्तान का वो आइन जिस पर मुबैना तौर पर तमाम सियासी जमातों को और तमाम फ़रीक़ैन को इत्तफ़ाक़ है। चाहे इसको कोई माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है कि चाहे कोई मुसल्लह अफ़वाज का सरबराह हो, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस हो, चाहे कोई सेनेटर हो, चाहे कोई MNA हो, चाहे कोई MPA हो, चाहे वज़ीर आज़म या सदर, ये सब के सब इसी आइन से वफ़ादारी का हलफ उठाकर अपने अपने मनासिब पर फायज़ होते हैं। तो फिर उसी आइन की ख़िलाफ़ वर्जी किस मुँह से कर रहे हैं? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? एक तो आप ये बिल पेश कर रहे हैं सेनेट में कि जी बग़ैर इजाज़त, भाई इजाज़त देने वाले आप होते कौन हैं? लोगों का, शहरियों का हक़ है कि उनको रियासत उनके तमाम हुकूक दे और रियासत में रहने वाले तमाम अफराद एक दूसरे को उनके हुकूक दें, और अगर किसी को कोई हक़ नहीं मिलता, चाहे उस पर डाका रियासत डाले, रियासत का कोई इदारा, रियासत का कोई फ़र्द या रियासत का कोई शहरी डाले, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप जलसे पर, जुलूस पर, एहतजाज पर पाबंदी लगाएंगे इजाज़त, एक नाम नहाद इजाज़त के नाम पर, कि कोई सो कॉल्ड किस्म का असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, वो होता कौन है इजाज़त देने या ना देने वाला? चले अगर वो इजाज़त नहीं देता तो फिर उसके ख़िलाफ़ तो कोर्ट जाना चाहिए उस शख्स को जिसके हक़ पर वो डाका डाले। कुजा ये कि आप ये कानून बना दें कि अगर बग़ैर इजाज़त किसी शख्स ने एहतजाज किया तो उसे 3 साल की कैद हो जाएगी, और फिर हो सकता है कि आप इस कानून के मसवदे में, इस नाम नहाद और इस काले कानून के मसवदे में ये शिक भी शामिल कर दें कि ये अनबेलेबल ऑफेंस है और इसकी ज़मानत भी नहीं होगी। तो अगर आपने इस तरह के कवानीन बनाने हैं जो आईन पाकिस्तान से सरी गद्दारी के मुतरादिफ़ हैं,
तो फिर इस हैवान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, और इस हैवान को चलाने वालों को सोचना चाहिए कि वो कठपुतलियाँ हैं या अवामी नुमाइंदे।